कैंडिडेट्स एंड वेलकम टू गवर्नमेंट क्रैकर्स। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके लास्ट 60 डेज की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए एफकैट 2 2020 एग्जामिनेशन के लिए। हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे सेक्शन वाइज प्रिपरेशन की, जहां पे आप इजीली उसको डिवाइड करके 180 प्लस स्कोर कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। आपके क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, क्या वीक पॉइंट्स हैं, क्या स्ट्रॉन्ग सेक्शंस हैं, क्या वीक सेक्शंस हैं, उसके अकॉर्डिंग आज हम सेक्शन को डिवाइड करके स्ट्रैटेजी एक मार्कअप करेंगे, जिससे कोई भी कैंडिडेट अगर इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करता है और सीरियस एस्पिरेंट जो है, अगर आप अच्छे से हार्डवर्क करते हैं, सो डेफिनेटली आप इस एग्जाम को 100% कॉन्फिडेंस के साथ क्लियर करेंगे। सो दिस इज माय स्कोर कार्ड वेयर आई स्कोर्ड द हाईएस्ट, दैट इज 232 मार्क्स इन FCAT examination when I used to give that. All right, so let us proceed with the session की आगे क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं FCAT एग्जामिनेशन की, तो आप सबको मैं बताऊं जिन्हें अभी तक नहीं पता है या जिन्होंने मेरे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है, FCAT एग्जामिनेशन इज वन ऑफ द इजीएस्ट एग्जामिनेशन टू क्रैक। ठीक है, अब इजीएस्ट एग्जामिनेशन व्हाई आई एम सेइंग टू क्रैक, बिकॉज FCAT का जो सेशन है, जो सेक्शनल क्राइटेरिया होता है, जैसे सीडीएस में बोला जाता है या किसी भी और एग्जामिनेशन में कि 33% आपको स्कोर करना होता है, ये 20% स्कोर करना होता है। ठीक है, इस तरह के जो कट ऑफ क्राइटेरियाज निकलते हैं, ऐसा कोई भी सेक्शनल कट ऑफ जो है वो FCAT के एग्जामिनेशन में नहीं होगा। और यहाँ जितने भी सेक्शंस आपको मिलते हैं, चाहे मैं इंग्लिश की बात करूं, रीजनिंग की बात करूं, करंट अफेयर्स की या मैथ्स की, क्वेश्चंस का लेवल और पेपर का लेवल ऐसा होता है कि यू कैन इजिली स्कोर वेरी गुड इन एवरी सेक्शन। और एज कंपेयर टू अदर पेपर्स, फॉर एग्जाम्पल अगर आप सीडीएस के लिए जा रहे हो तो उससे ये पेपर जो है क्वाइट इजी एग्जामिनेशन होता है। तो किस तरह से ये सेक्शन, ये पूरा का पूरा एग्जामिनेशन जो है, चाहे आपका फर्स्ट अटेम्प्ट हो चाहे आपका लास्ट अटेम्प्ट हो, अगर लास्ट अटेम्प्ट है तो इस स्ट्रैटेजी को डेफिनेटली ट्राई करना, इट एक्चुअली वर्क्स आउट। ठीक है, देखिए FCAT के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूं, पूरा का पूरा पेपर आपका 2 घंटे का एग्जामिनेशन होता है, जहां पे आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं, एक क्वेश्चन के हुए 3 नंबर, तो टोटल हो गए आपके 300 मार्क्स का टोटल पेपर, जिसमें अगर नेगेटिव मार्किंग होती है तो वो -1 की होती है, लाइक अदर एग्जामिनेशंस। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया आपका एग्जाम होता है। अब यहाँ पे हमें नेगेटिव, सबसे पहले तुक्का जो लोग मारते हैं वो तुक्का मारना बंद कर दें। ठीक है, आपको कहीं पे भी डिलेमा है, कुछ है, उसके लिए हम अलग प्लान आउट करेंगे, बट राइट नाउ अगर आप बिना नेगेटिव मार्किंग के स्कोर करते हैं, लाइक गलत क्वेश्चंस पे अगर आप टिकअप नहीं करते हैं, जो आपको नहीं आते उसको पेपर क्लियर करने के लिए आप चेक नहीं करते हैं, तो आप इस स्ट्रैटेजी को जो है प्लीज फॉलो करिए। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस आते हैं जो 75 मार्क्स आपको देते हैं, यानी कंप्लीट इंग्लिश सेक्शन आपको 75 मार्क्स देता है। रीजनिंग सेक्शन अगर मैं बात करूं तो 32 क्वेश्चंस आते हैं जो आपको 96 मार्क्स दिला सकते हैं। अगर इन्हीं दोनों सेक्शंस को मैं कंबाइन कर लूं, यानी इंग्लिश और रीजनिंग में अगर आप अपनी अच्छी पकड़ बना लेते हैं, जो कि काफी स्कोरिंग सेक्शंस होते हैं सबके लिए, क्योंकि इंग्लिश मोस्टली आप हर एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करते हैं, एंड रीजनिंग, FCAT की रीजनिंग जो है वो एक ऐसे लेवल पे है, अगर आप दोनों को मिला लें तो भी आप जो है कट ऑफ के काफी ऊपर स्कोर करेंगे, क्योंकि यूजुअली जो कट ऑफ जाती है 150 टू 165 के बीच में होती है मैक्सिमम, अगर मैं बात करूं तो इसके बीच में आपकी कट ऑफ होती है। यहाँ पे अगर आप इन दोनों सेक्शंस को कवर करते हैं तो भी आप काफी अच्छा, काफी ऊपर जो है स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद वर्स्ट सिनेरियोज में अगर आप दोनों सेक्शंस को छोड़ देते तो भी आप काफी अच्छे मार्क्स से एग्जाम क्लियर करेंगे, बट यूजुअली ऐसा हम नहीं करते हैं। तो जनरल अवेयरनेस में जो आपका 70 मार्क्स है, अगर आप 20 से 25 मार्क्स यहाँ स्कोर करते हैं, और मैथ्स जो आपका 54 मार्क्स है, 10 से 15 मार्क्स भी स्कोर करते हैं, तो चारों सेक्शंस को कंबाइन अप कर लीजिए, आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है, अब इन क्वेश्चंस में लास्ट डेज की स्ट्रैटेजी क्या होती है? लास्ट डेज की स्ट्रैटेजी में हमें कुछ भी बाहर का नहीं पढ़ना चाहिए, सिर्फ रेलेवेंट स्टडी मटेरियल पे फोकस करना चाहिए। आपने किसी के भी इंटरव्यूज देखे हो, यूपीएससी के आप इंटरव्यूज देखिए, किसी भी एग्जामिनेशन के इंटरव्यूज देखिए, एवरी टॉपर की एक ही स्ट्रैटेजी होती है, वो ये होती है कि आपको रेलेवेंट स्टडी मटेरियल पे रिलाई करना होता है, ट्रस्ट करना होता है। आपका फ्रेंड, आपके नोन, एनीबडी सजेस्ट यू, किसी भी वेबसाइट में, पहले तो आपको फोकस होना पड़ेगा, बिल्कुल लिमिटेड रहना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट 2 महीने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं।
यहाँ पे ऑलरेडी गवर्नमेंट क्रैकर्स पे ऑलरेडी स्टैटिक जीके के सेक्शंस रिलीज हो चुके हैं। अगर आप चाहते हैं तो स्टैटिक सेक्शन के कुछ टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं, आप लोग जाके साइट पे विजिट कर सकते हैं, ठीक है, दैट इज www.governmentcrackers.com। सो अगर मैं बात करूं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के इंग्लिश के सेक्शन की, तो इंग्लिश के सेक्शन में आपको लिमिटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो लिमिटेड सेट्स पे आते हैं। इन सेट्स को आप बिल्कुल प्रीवियस ईयर के पेपर्स के साथ मैच कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हम स्कूल टाइम से सॉल्व करते आए हैं, इसके 3 क्वेश्चंस आते हैं। क्लॉज टेस्ट यानी कंप्लीट पैराग्राफ के फॉर्म में आता है, उसमें कुछ वर्ड्स मिसिंग होते हैं जो स्टोरी राइटिंग की तरह, जिसे आप समझ सकते हैं। आपको एक स्टोरी, एक पैराग्राफ को सेंसिबल मैनर में कंप्लीट करना होता है और इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस आते हैं। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के आपके टोटल 8 क्वेश्चंस आते हैं, यानी 4 सिनोनिम्स 4 एंटोनिम्स के, और स्पेलिंग एरर से आपके रिलेटेड जो है 4 क्वेश्चंस आते हैं, यानी गलत स्पेलिंग्स दे दी, उनके ऑप्शंस दे दिए गए और इस तरह के क्वेश्चन जो है 4 आते हैं। ईडियम एंड फ्रेजेस के आपके 5 क्वेश्चंस आते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर पेपर में कभी ऑल्टरनेशन होता है तो एरर रिलेटेड क्वेश्चन एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं। तो ये इसी टॉपिक से रिलेटेड एफकैट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसके अलावा और कहीं भी कोई भी क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछा जाता इंग्लिश में। तो आपको सिर्फ फोकस करना है इतने पे, वॉट एवर मटीरियल यू आर हैविंग फ्रॉम वेयर एवर यू आर स्टडिंग, बस इतने पे आप फोकस करिए। रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग के लिए आपका जो सिलेबस होता है उसमें पिक्चर कंप्लीशन के 5 क्वेश्चंस आते हैं। पिक्चर कंप्लीशन में क्या होता है, 4 फिगर्स दे दी होती हैं और उसमें से 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, एक फिगर आपको दे दी जाती है, उसका एक सेक्शन, जिसे आप पजल सॉल्व की तरह बोल सकते हैं, एक सेक्शन उसका जो है वो आपको कंप्लीट करना होता है, दैट इज पिक्चर कंप्लीशन, जो रीजनिंग में बहुत स्कोरिंग सेक्शन है। 5 क्वेश्चंस इसके आप इजीली, यानी 15 मार्क्स आप यहाँ पे इजीली स्कोर कर सकते हैं। एनालॉगी से रिलेटेड आपके 5 क्वेश्चंस आते हैं। एनालॉगी में डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनालॉगी है, पिक्चर बेस्ड एनालॉगी होते हैं, वर्ड बेस्ड एनालॉगीज होते हैं, उसके बाद आपके वो कैब रिलेटेड एनालॉगीज होते हैं, या अल्फाबेट या न्यूमेरिकल सीरीज रिलेटेड एनालॉगीज होते हैं। ऑड वन आउट की अगर मैं बात करूं, बहुत इजी है, 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, उसमें से एक ऑप्शन जो है उस कैटेगरी से मैच नहीं करेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस भी हम जो है स्कूल लेवल से कॉलेज लेवल तक हमने सॉल्व किए हैं ऑड वन आउट के, या किसी भी कैजुअल एग्जामिनेशंस में भी हम जो है ऐसे क्वेश्चंस पे अप्रोच करते हैं। तो 5 क्वेश्चंस ये आपके आ गए। वेन डायग्राम, जिसमें आपको रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना होता है, इस तरह का सर्कुलर डायग्राम आपने देखा होगा और इनके बीच में आपको रिलेशनशिप स्टैब्लिश करके बताना होता है कि करेक्ट फिगर क्या मैच करेगा। तो वो आपके 4 क्वेश्चंस आ गए। देन इज डॉट पिक्चर कंप्लीशन। डॉट में क्या होता है, पिक्चर आपकी बनी होती है, 3-4 सिंबल्स बने होते हैं, उसके बीच में एक जगह कहीं पे डॉट होता है और सेम जो कंडीशन है वो आपको फुलफिल करके देनी होती है बाकी के फिगर्स में। तो उससे रिलेटेड आपके 5 क्वेश्चंस आते हैं। देन स्पेशल एबिलिटी इज 8 क्वेश्चंस, जिसमें आपके ओरिएंटेशन रिलेटेड, मिरर इमेजेस, वाटर इमेजेस, इस तरह के क्वेश्चंस जो है पूछ लिए जाते हैं। एक्सेप्शंस में डाइस रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। अगर मैं बात करूं वहीं मैथ्स सेक्शन की, सो मैथ्स में आपके जो टॉपिक्स आते हैं वो आते हैं पार्टनरशिप बेस्ड क्वेश्चन पे, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, बोट एंड स्ट्रीम, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, एवरेज, परसेंटेज और ट्रेंड। इसके अलावा आपको सॉल्व करने का बिल्कुल मतलब नहीं है। लास्ट 2 मंथ्स में सिर्फ इतने टॉपिक्स पे फोकस करिए, बिल्कुल लिमिटेड रहिए, एंड आई एश्योर यू कि आप डेफिनेटली, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं और अगर आप हार्डवर्क कर रहे हैं, सो डेफिनेटली आप जो है एक अच्छे एग्जाम क्लियर ही नहीं करेंगे बल्कि एक अच्छे स्कोर के साथ करेंगे, दैट कैन क्रिएट अ बैकअप फॉर एसएसबी, क्योंकि रिटन के मार्क्स काफी मैटर करते हैं जब आप अपने एसएसबीज में जाते हैं, और दोनों के कंपाइल अप में मेरिट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर आपके पास बैकअप होता है रिटन का। तो अगर मैं वहीं पे जीके की बात करूं, सो जीके में काफी लोग जो हैं वो कंफ्यूज होते हैं, तो आप अपनी कंफ्यूजन दूर कर दीजिए, क्योंकि जीके में जो सेक्शंस कवर होते हैं उसमें करंट अफेयर्स में यूजुअली सबसे पहले आप डिफेंस अफेयर्स करिए। बहुत लोग ये बोलते हैं कि उन्हें न्यूज़पेपर पढ़ने में टाइम लगता है, तो आपको सारा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है, यहाँ पे आपको सिर्फ डिफेंस रिलेटेड न्यूज कवर करनी है और पॉजिटिव न्यूज कवर करनी है रेदर देन नेगेटिव न्यूज। उसके बाद डिफेंस के बाद नेक्स्ट जो न्यूज आपको न्यूज़पेपर में देखनी है, दैट इज अबाउट स्पोर्ट्स रिलेटेड, इकोनॉमी रिलेटेड। देन अगर इंटरनेशनल कोई बड़ी न्यूज या नेशनल लेवल पे कोई बड़ी न्यूज जिसका पब्लिक पे, सोसाइटी पे काफी ज्यादा इंपैक्ट है, चाहे वो एनवायरमेंट रिलेटेड हो सकती है, चाहे वो इकोनॉमी रिलेटेड हो सकती है, ऐसी न्यूज को आप पढ़ें। अपार्ट फ्रॉम दैट पॉलिटिकल न्यूज और एनी सॉर्ट ऑफ नेगेटिव न्यूज को प्लीज अवॉइड करें, ठीक है। तो पूरे पेपर में आपको सिर्फ सेलेक्टिव सेक्शंस पढ़ने हैं।
नेक्स्ट इज अबाउट योर स्टैटिक जीके का सेक्शन। स्टैटिक जीके में आपको कुछ नहीं करना है। स्टैटिक जीके के ऑलरेडी कुछ रेलेवेंट टॉपिक्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि डिफेंस इंस्टीट्यूट्स हो गए, आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस उनके हेडक्वार्टर्स हो गए, हेरिटेज साइट्स हो गई हैं, डेज एंड उनके थीम्स हो गए हैं करंट अफेयर्स में जो आपके कवर हो जाते हैं। तो इस तरह का स्टैटिक जीके का सेक्शन आपका कंप्लीट होता है। बुक्स एंड ऑथर्स हो गए, वाइल्ड लाइफ सैंचुरीज, नेशनल पार्क्स, बर्ड सैंचुरीज, ठीक है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, नेशनल एयरपोर्ट्स, स्टेडियम्स के बारे में, ये आपका स्टैटिक जीके का पोर्शन होता है। उसके बाद आपका आता है इंडियन डिफेंस सिस्टम, यानी क्योंकि आप एक डिफेंस एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो इंडियन डिफेंस सिस्टम की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। मिसाइल्स को लेके, एयरक्राफ्ट को लेके, सबमरीन्स को लेके, उनके नाम, ठीक है, रडार्स को लेके, एनी न्यू वेपन डील, वेपन सिस्टम इंडक्टेड बाय द डिफेंस ऑफ इंडिया, ठीक है। इस तरह से रैंक्स एंड ऑर्डर, ऐसे क्वेश्चंस जो हैं आपसे इंडियन डिफेंस में एक्सपेक्टेड होते हैं। एंड मिसलेनियस इज योर जनरल स्टडीज, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, बायोलॉजी एवरीथिंग इंक्लूड हो जाता है। तो इसमें अब आपके पास लास्ट 2 मंथ्स में टाइम नहीं है कि आप पूरा बैठ के पढ़ें। सो व्हाट यू कैन डू हियर इज कि आप जो है जैसे लॉज हो गए, रूल्स एंड लॉज अगर जो दिए, जैसे न्यूटन के लॉज हो गए, थर्मोडायनामिक्स के लॉज हो गए, फोर्स एंड वर्क में काफी लॉज मिल जाएंगे फिजिक्स में, इस तरह के अगर आप लॉज को कवर करें, चाहे वो केमिस्ट्री सेक्शन हो गया, चाहे वो बायो सेक्शन हो गया, चाहे वो फिजिक्स का सेक्शन हो गया, हिस्ट्री और अगर पॉलिटी की मैं बात करूं तो बिल्कुल स्पेसिफिक शेड्यूल्स हो गए, आर्टिकल्स हो गए, ठीक है, लैंग्वेज रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, इस तरह से आपको जो है मिसलेनियस में कवर किए जाते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं एग्जामिनेशन के टिप की बात करूं, लास्ट 2 मंथ्स के लिए जो आपको करना है वो ये करना है कि आपको पेपर पैटर्न को समझना है। यानी अब आप प्लीज प्रीवियस ईयर पेपर्स को लगाना शुरू करिए। अनटिल एंड अनलेस प्रीवियस ईयर पेपर्स नहीं लगेंगे आपको नहीं समझ आएगा। आप बहुत ही लिमिटेड सोर्स ऑफ स्टडी मटेरियल पे अब रिलाई करिए। आपका फ्रेंड किससे पढ़ रहा है, कोई किससे पढ़ रहा है, यू डोंट हैव टू थिंक अपॉन दैट। आप किससे पढ़ रहे हैं, इफ द टॉपिक्स आर रेलेवेंट टू द एग्जामिनेशन, क्योंकि अब हमें स्मार्ट स्टडी करनी है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि अब हम इधर उधर भटके मटेरियल को लेके रिसर्च करें। यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक वाइल स्टडिंग। अगर आपके 10 मार्क्स का, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए हमें थोड़ा सा स्मार्ट वे में सोचना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका टोटल जो मार्क्स है वो 10 मार्क्स का पेपर है, तो आप ऐसे टॉपिक्स चूज करिए जो 7 से 8 नंबर के आते हो, तो आप इजीली उसको क्वालिफाई कर जाएंगे, रेदर देन अगर आप उन टॉपिक्स पे एम्फेसाइज करें जो 2 या 3 नंबर कवर करते हैं। तो वही सिमिलर हमें करना है एफकैट के एग्जामिनेशन में, जिसमें 300 में से आप इजीली जो है 170, 180, 190 के आसपास जो है आप अपना स्कोर करें। प्रीवियस ईयर पेपर्स को लेके प्लीज सॉल्व करिए और अब अपनी पढ़ाई को प्लीज रेगुलर कर दीजिए। अगर आप 2 घंटे डिवोट कर रहे हैं, देन डिवोट दीज 2 hours सीरियसली फॉर योर एग्जामिनेशन इफ यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट ऑफ एफकैट एग्जामिनेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट, एनीबडी हु इज स्ट्रगलिंग फॉर द रेलेवेंट मटेरियल, अगर आपको अभी भी सर्च आपकी चल रही है, अगर नहीं है आपके पास मटेरियल, सो वी can provide you with the material at a very nominal cost, that is 799 में आपको पूरा का पूरा मटेरियल मिलेगा, जहां पे आपको 10 वर्ड्स एवरीडे वोकैबुलरी के मिलेंगे, इंग्लिश करंट अफेयर्स हिंदी एंड इंग्लिश में दोनों मिलेगी, द हिंदू का जिस्ट, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 200 प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है डिफेंस एक्सपर्ट्स ने आइडेंटिफाई करे हैं, जो एफकैट एग्जामिनेशन के लिए जो है काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसी में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी मिलेंगे, यानी नो न्यू बुक्स आपको खरीदनी है, सब कुछ इसी मटेरियल के अंदर होगा, चारों सेक्शन से रिलेटेड। जो मटेरियल है दैट इज वेरी टारगेट स्पेसिफिक, यानी वो 200 प्लस के टॉपिक्स को कवर करता है। इफ रिक्वायर्ड रिलेटेड टू द कोर्स डाउट सेशंस भी होंगे, देन भी वीकली असाइनमेंट्स जो आपको दिए जाएंगे ताकि आप अपनी प्रिपरेशन लेवल चेक कर सकें। प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी विल बी प्रोवाइडेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, एंड टाइम फ्लेक्सिबिलिटी आपकी है कि आप जब चाहे पढ़ें। अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी यहाँ पे ऑफर चल रहे हैं ऑन द offer of 5,000 subscribers we have completed, so free newspaper subscription is going on and a defense magazine covering the monthly defense topics and current affairs, वो आपको free of cost इसी में मिलने वाला है। So this complete package is going to be at 799, one of the cheapest study material available in the complete market right now for FCAT examination with relevant add-ons.
So you can visit www.governmentcrackers.com or contact to 9971289418 for any doubt if you are having. ठीक है, so I will see you in the next session. Also एक important बात अगर मैं आपको बताना चाहूँ यहाँ पे कि we are taking a free scholarship test for FCAT aspirants. If you are interested, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है. देयर इज ऑलरेडी अ सेशन बीन अपलोडेड. आप जाके उस वीडियो को जरूर देखें एंड इफ इट इज पॉसिबल पार्टिसिपेट इन दैट FCAT स्कॉलरशिप टेस्ट. सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. जय